Good morning, students. Now here we are going to start our chapter number 2, The Tiger King, from Vistas, and which is written by Kalki or Kalki. You can pronounce Kalki or Kalki, not a Kalki. Okay. So ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, इट्स अ वन टाइप ऑफ चिल्ड्रन स्टोरी. छोटे छोटे बच्चों की अपने जब वो कहते हैं ना कि कभी कहते हैं हमें स्टोरी सुनाओ, तो जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को तो ये इट्स वन टाइप ऑफ चाइल्ड स्टोरी. तो इसमें ऐसा है, बट इट्स कहते हैं ना कि स्टोरी है छोटे बच्चों की, बट इसमें बहुत एक अच्छा एक अंधश्रद्धा भी बताई हुई है और एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है कि कैसे हम एक चीज पे बिलीव कर लेते हैं. जब कोई भी नेचर जो है वो भी उसको कहते हैं ना कि वो डायलॉग है ना, कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है. ओके, तो ये वन टाइप ऑफ ऐसा है कि कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भविष्य देखने वाला, कोई भविष्य वक्ता होता है, वो बोलता है और फिर वो होके ही रहता है. वो बोलता है कि नहीं मैंने बोला है, वो होके ही रहेगा. तो मैं आज जो है थोड़ी बहुत आपको समरी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर को जानने से पहले, इसमें इंटरेस्ट लाने से पहले हमें थोड़ी बहुत समरी जाननी जरूरी है. तो यहाँ पे प्रतिबंधमपुरम करके एक राज्य बताया हुआ है, उसका राजा है, ठीक है, जिलानी, जलाल, मोहम्मद, ऐसा लंबा 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 नाम है उसका इतना. और प्रतिबंधमपुर का वो राजा है. और कैसे वो राजा बनता है, एक्चुअली जनरली क्या होता है कि राजा कौन बनता है, एक राजा है, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, नहीं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है और उसके ऊपर जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक भविष्य करते हैं, भविष्य बताते हैं कि भाई ये आगे जाके राजा बनेगा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा, कुछ करेगा अपनी लाइफ में. ऐसे कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई नॉर्मल फैमिली से कोई बिलोंग करता है, ओके, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी वो एक हाई लेवल पे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, अगर हम उनको देख ले तो वो एक चाय की टपरी पे चाय की टपरी चलाया करते थे, उनको चाय वाला ऐसा बोला जाता है. बट आज वो क्या है, ठीक है. तो इसीलिए इस तरह के का वो बच्चे के लिए भविष्यवाणी होती है. और पहले के जमाने में ये लोग सब ज्यादा मानते थे ये सारी चीज को. तो भविष्य वक्ता जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है कि भाई ये बच्चा बड़ा होके राजा बनेगा. तो फिर उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि उसकी जो एजुकेशन है, स्टडी है, सब हाई लेवल की करते हैं. कहते हैं कि वो इंग्लिश गाय का दूध पीता था एंड उसने उसको इंग्लिश नैनी ने पाल पोस के बड़ा किया हुआ है. तो ये सारी चीजें जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है, एक्चुअली ऐसा है कि दरबार होता है, दरबार में 10 दिन का ही सिर्फ होता है, और एक वो कहते हैं ना कि पराक्रम करता है, उसको देख के एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं. तो जब वो बोलते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो एक राजा बनेगा, वहां से वो लोग कहते हैं कि 10 दिन में अगर ये बच्चा इतना अच्छा पराक्रम कर सकता है तो बड़ा होकर तो बहुत सारा काम कर. वो पराक्रम क्या है वो जब हम लेसन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे. उसके बाद वो बड़ा होता है, उसको इंग्लिश नैनी बड़ा करती है, इंग्लिश काऊ का दूध पीता है, वो मिल्क पीता है, ऐसा चैप्टर बताया हुआ है. तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कहते हैं ना अचीवमेंट के लिए उसको उसके पेरेंट्स पहले से ही तैयार कर देते हैं. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर एक उम्र के बाद वो राजा के लिए नियुक्त हो जाता है. अब वो राजा बन गया, बट उसकी वो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी क्या करी थी कि ये टाइगर किंग जो नेम है वो क्यों है और उसको टाइगर किंग ही क्यों कहा जाता है, जबकि उसका नाम जिलानी, मोहम्मद, ऐसा लंबा लंबा नाम है, फिर भी उसको ये नाम क्यों दिया. तो उसको ऐसा है कि भाई इसकी जो डेथ है, इसकी जो हत्या है वो एक टाइगर से होगी. 100 टाइगर मतलब 100वां टाइगर, ये भले शिकार करेगा, जब इसकी लाइफ में 100वां टाइगर होगा उसकी मौत, उसकी वजह से इसकी मौत होगी. तो जब वो राजा बनता है तब उसको उसकी बात याद आती है एस्ट्रोलॉजर की, उसने ऐसा बोला था. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही 1 से लेके 100 टाइगर्स को मार देता हूँ, शिकार कर देता हूँ उनका. तो ना रहेगा टाइगर, वो कहते हैं ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो ना रहेगा टाइगर, ना आएगी मेरी मृत्यु. वो शुरुआत करता है मारने के लिए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मारते मारते कुछ नंबर तक उसके राज्य में जितने भी शेर थे वो सबका वो शिकार कर देता है. कुछ नंबर तक तो वो मार देता है. अब किसी के राज्य में 100 टाइगर होना नॉट पॉसिबल.
फिर वो आजू बाजू के राज्य में से भी परमिशन लेता है और थोड़ा, पर फिर भी 100 नहीं होते। फिर कोई उसको ऐसा कहता है कि भाई ये XYZ जो है वहां की, मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता रही हूँ बिकॉज थोड़ा सस्पेंस भी रखना जरूरी है। तो XYZ राज्य है, वहां पे शेर बहुत है, तो एक काम करो, आप ना वहां की राजकुमारी से शादी कर लो और अपने ससुर से कहना कि मैं यहाँ पे शिकार करने आऊंगा आपके राज्य में और मैं शेर का शिकार करूंगा, टाइगर का। तो बोले हाँ ये बात सही है। फिर ऐसे उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो जब अपने ससुर को पहले यही कहता है कि भाई मैं पहले तो शेर को मारूंगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते 99 टाइगर उसने मार दिए। अब एक टाइगर बाकी है जिससे उसकी मौत होने वाली है। 100वां टाइगर, एक टाइगर बाकी है जिससे उसकी मौत होने वाली है। तो वो क्या बोलता है अपने जो दीवान होता है उसको कि भाई क्या हुआ। तो बोले राजा जी, अपने आजू बाजू के राज्य के, अपने राज्य के, आपके ससुराल, आपकी जो रानी है उसके राज्य के सब टाइगर खत्म हो चुके, अब कहाँ से हो। तो सर वो राजा क्या बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू कुछ भी कर, कहाँ से भी एक टाइगर पकड़ के ला और यहाँ पे उसको रख दे, मैं उसको मार दूं मेरे सामने, फिर सब कुछ देख लेंगे अपने। तो फिर दीवान तो राजा का हुक्म मानता है। फिर दीवान जो होता है वो कहीं ना कहीं से टाइगर पकड़ के लाता है और फिर अपने जंगल में छोड़ देता है। अब राजा उसका शिकार करने वहां पे जाता है और उसको तीर लगाता है। अब हुआ ये, राजा ने तीर मारा, शेर को लगा, शेर गिर गया और फिर वो कहता है कि राजा कि भाई तू देख ले टाइगर मर गया है। तो हाँ 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 टाइगर मर गया। वहां उसके जो सैनिक रहते हैं बोलते हाँ 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 टाइगर मर गया, टाइगर मर गया, क्योंकि तीर लगा था तो सब ऐसे तुक्का ही लगा देते कि भाई हाँ वो मर गया है। तो राजा वहां से निकल जाते हैं। अब होता ये है कि राजा को लगा मैंने 100 टाइगर मार दिए, मतलब अब मैं अमर हूं, मेरी डेथ नहीं हो सकती। ऐसे में दीवान वहां पे आता है और वो खुद देखता है तो टाइगर तो जिंदा होता है, उसकी तो सांसें चल रही होती है, भले उसको तीर लगा, वो घायल जख्मी हो चुका है। अब तो बोले अब राजा को अगर हमने बताया कि ये जिंदा है तो वो हमें फांसी पर लटका देंगे कि पहले क्यों झूठ बोला। तो वो दीवान क्या करता है, अपने आप ही वो टाइगर को मार देता है। तो इस हिसाब से 100 तो 100 वाला टाइगर था उसको राजा ने नहीं, उसको किसने मारा, दीवान ने मारा, ठीक है। तो अब हुआ ये कि 100 टाइगर अभी बाकी है, 100वां टाइगर जिससे वो राजा की डेथ होने वाली है। और वो राजा के मन में ऐसा है कि मैंने 100 टाइगर मार दिए, अब मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मैं अमर हो चुका हूं। वो अपनी लाइफ आराम से शांति से जी रहा है। ये लेसन में पूरे बीच में एक तो इंसिडेंट्स भी है, जब हम लेसन पढ़ेंगे तब हम उसमें एक्सप्लेन करते जाएंगे, बट ये ओवरऑल मैं आपको समरी बता रही हूँ। अब दीवान ने वो टाइगर को मार दिया, इस तरफ राजा कहता है कि चलो मैं भाई सेफ हूं, अब मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐसे में होता ये है, उसके वहां पे एक राजकुमार का जन्म होता है। बस वो अपनी लाइफ में जी रहा है, अपने राजकुमार के साथ खेल रहा है, बड़ा हो रहा है ये वो। अब एक दिन उसका राजकुमार जो है वो क्या करता है, जिद करता है कि भाई मुझे खिलौने चाहिए। तो कोई कारपेंटर, वहां पहले के जमाने में तो लकड़े के बनते थे खिलौने, तो वो कारपेंटर को बुलाता है, वो भी नौसिखिया होता है, तो वो खिलौने बनाता है। तो बोलते मेरे को टाइगर, हाथी, मतलब शेर, हाथी सब कुछ मेरे को बना के दो, तो वो बना के देता है। अब ऐसे में वो एक लकड़ी का टाइगर बनाता है, ओके। अब वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है, खेलते खेलते उसको वो लकड़ी का जो टाइगर रहता है, वुडन टाइगर, उसमें से एक छोटी सी फांस कहते हैं ना एकदम, वो उसको चुभ जाती है। क्योंकि वो कारपेंटर नौसिखिया था तो उसने इतना फिनिशिंग नहीं दिया था जितना देना चाहिए। वो तो अच्छा है कि वो राजकुमार को नहीं लगा, बट ये भी है कि जो भगवान ने लिखा होता है वो होना ही है। उसको 100 टाइगर से मरना है, मतलब मरना है, ठीक है। तो वो लकड़ी का टाइगर है तो उसकी जो फांस होती है वो उसको चुभ जाती है। अब चुभने के बाद वो इतना, मतलब वो नहीं करता, इग्नोर करता कि चलो होगा, बट 2-3 दिन के बाद वो क्या देखता है कि वो उसका हाथ पूरा सूज रहा है जहां पे उसको लगा था वो लकड़ी का टाइगर। फिर धीरे धीरे उसके अंदर पस फैलना शुरू हो जाता है। फिर वैद्य को बुलाते हैं, तो बड़े बड़े दूसरे राज्य के वैद्यों को, उस टाइम तो डॉक्टर अवेलेबल हो के या नहीं पता नहीं,
बट बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर सबको बुलाते हैं, सबका हाथ, वो सब उसका हाथ वो देखते हैं जहाँ पे उसको लग रहा है, बट सब क्या बोलते हैं कि पस पूरे शरीर में फैल चुका है, तो या तो इनका हाथ काटना पड़ेगा, या फिर इतना करने के बाद भी वो बच्चे के नहीं पता नहीं। फिर और थोड़े 2-4 दिन जाते और राजा की डेथ हो जाती है। तो दैट मीन्स वो एस्ट्रोलॉजर का कहा सच हो जाता है। 100 टाइगर, वो लकड़ी का टाइगर जो था, वुडन टाइगर, वो क्या था, 100वां टाइगर था, जिससे राजा की डेथ हुई। और छोटी सी फांस लगने के वजह से उसको फिर वो पस हो जाता है, उसको बुखार चढ़ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर वो कहते हैं ना कि बच नहीं पाता उससे, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ये है ओवरऑल समरी। अब जब हम लेसन पूरा पढ़ेंगे ना तो और इंटरेस्टिंग लगेगा।